फार्मेसी टेक्नीशियन के पहले साल में कुल 4 प्रैक्टिकल होते हैं और यूं इस तरह से आपको 4 ही प्रैक्टिकल की कापियां तैयार करनी होती हैं और एक दिन में एक ही प्रैक्टिकल होता है, जिसमें पहला प्रैक्टिकल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का है और इसके कुल नंबर 100 होते हैं और इसको पास करने के लिए सिर्फ 50 नंबरों की ज़रूरत होती है। दूसरा प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी का होता है और इसके भी कुल नंबर 100 होते हैं और इसको भी पास करने के लिए सिर्फ 50 नंबरों की ज़रूरत होती है। तीसरा प्रैक्टिकल फार्माकोग्नोसी का होता है, इसके भी कुल नंबर 100 जबकि पासिंग मार्क्स सिर्फ 50 हैं। चौथा प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिक्स का होता है और इसके भी कुल नंबर 100 और पास होने के लिए सिर्फ 50 नंबरों की ज़रूरत होती है। और इस तरह से फार्मेसी टेक्नीशियन के पहले साल में 4 प्रैक्टिकल्स के कुल नंबर 400 बनते हैं और हर एक प्रैक्टिकल को पास करना ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ कौन सा प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है और पेपर में आ चुका है वो भी यहाँ पर आपके साथ शेयर किया जाएगा। पहला प्रैक्टिकल है स्टडी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन और ये प्रैक्टिकल एनाटॉमी से तल्लक रखता है, जिसमें आपने इंसानी ढांचे के बारे में डिटेल के साथ बताना है। एनाटॉमी में ही दूसरा प्रैक्टिकल शामिल है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्लाइड्स इंक्लूडिंग एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यूज एंड मसल्स। तीसरा प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी से तल्लक रखता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड बाय यूजिंग द साहलीज अपरेटस। यहाँ पर आपने इंसानी खून में मौजूद हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को मालूम करना है और इसमें सिर्फ आपने साहली अपरेटस का इस्तेमाल करते हुए ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। फोर्थ प्रैक्टिकल इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स काउंट। प्रैक्टिकल नंबर 5 डिटर्मिनेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स काउंट। इन पांचों प्रैक्टिकल्स में पहले 2 प्रैक्टिकल्स एनाटॉमी पर मुश्तमिल हैं जबकि अगले 3 प्रैक्टिकल्स फिजियोलॉजी पर मुश्तमिल हैं और इसमें पहला प्रैक्टिकल इंतहाई अहम तरीन है जबकि फिजियोलॉजी में आने वाले तीनों प्रैक्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिकल नंबर 6 डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम। नंबर 7 डिटर्मिनेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम और ये दोनों प्रैक्टिकल्स रिटन और वाइवे के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल नंबर 8 डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियल पल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये दोनों प्रैक्टिकल्स भी रिटन और वाइवे के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार प्रीवियस पेपर्स में रिपीट भी हो चुके हैं। प्रैक्टिकल नंबर 10 डिटर्मिनेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल हो और उसमें आपसे ESR के बारे में ना पूछा जाए ये नहीं हो सकता, लिहाजा ESR वाला प्रैक्टिकल इन तमाम प्रैक्टिकल्स में सबसे ज़्यादा अहम तरीन प्रैक्टिकल है। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा आसान है और इसको बड़ी ही आसानी के साथ कम वक्त में लिखा जाता है और ये प्रैक्टिकल भी कई बार प्रीवियस पेपर में रिपीट हो चुका है। नंबर 12 टेस्टिंग ऑफ विजुअल एक्टिविटी। नंबर 13 रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये दोनों प्रैक्टिकल्स कोई खास अहमियत नहीं रखते, लिहाजा अगर आपने इन दोनों प्रैक्टिकल्स को नहीं लिखा या याद नहीं किया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों प्रैक्टिकल्स कोई खास अहमियत भी नहीं रखते। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री में आने वाले प्रैक्टिकल्स को देख लेते हैं, जिसमें पहला प्रैक्टिकल है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा प्रैक्टिकल है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ग्लूकोज और तीसरा प्रैक्टिकल है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्टार्च बाय यूजिंग द आयोडीन टेस्ट। नंबर 4 क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सक्रोज। नंबर 5 आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रक्टोज। नंबर 6 क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, एक्रोलीन टेस्ट और हबल टेस्ट। नंबर 7 ब्लड एनालिसिस। नंबर 8 क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ
प्रोटीन। ये तमाम प्रैक्टिकल्स बायोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की कॉपी का हिस्सा हैं और इन सब प्रैक्टिकल्स में पहला प्रैक्टिकल, दूसरा प्रैक्टिकल, तीसरा प्रैक्टिकल और इसके अलावा नंबर 5 वाला प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स को देख लेते हैं। नंबर 9 सिंपल स्टेनिंग, नंबर 10 ग्राम स्टेनिंग, नंबर 11 स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर। इन दोनों में सिंपल और ग्राम स्टेनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 12 माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ सॉइल, एयर एंड वाटर। ये प्रैक्टिकल वाइवे के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। फार्मेसी टेक्नीशियन के पहले साल में तीसरा प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिक्स का होता है, जिसमें पहला प्रैक्टिकल है इंट्रोडक्शन ऑफ लेबल, दूसरा प्रैक्टिकल है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, तीसरा प्रैक्टिकल है प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर बाय यूजिंग डिस्टिलेशन apparatus। नंबर 4 प्रिपरेशन ऑफ 0.9% sodium chloride solution which is also called isotonic solution। नंबर 5 प्रिपरेशन ऑफ बफर solution। इन फार्मास्यूटिक्स के पांचों प्रैक्टिकल्स में से नंबर 3 एंड नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल हैं। नंबर 6 डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। नंबर 7 प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन टिंचर। नंबर 8 प्रिपरेशन ऑफ सिंपल ऑइंटमेंट। नंबर 9 प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ऑइंटमेंट। नंबर 10 preparation of ORS which is also called oral rehydration solution। Number 11 prepare the pure crystal by crystallization। इन तमाम प्रैक्टिकल्स में नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और नंबर 10 कई बार गुज़श्ता इम्तिहान में रिपीट हो चुका है। फार्मेसी टेक्नीशियन के पहले साल में आखिरी प्रैक्टिकल फार्माकोग्नोसी का होता है, जिसमें पहला प्रैक्टिकल है स्टडी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। नंबर 3 टू obtain और एक्सट्रैक्ट स्टार्च फ्रॉम पोटैटो। नंबर 4 इंट्रोडक्शन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। इन तमाम प्रैक्टिकल्स में नंबर 3 एंड नंबर 4 ये आपको लिखने के लिए आते हैं और इनमें ही सबसे ज़्यादा वाइवा पूछा जाता है। प्रैक्टिकल नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू क्रूड ड्रग्स। फार्माकोग्नोसी में ये तमाम क्रूड ड्रग्स आपके मुतलका प्रैक्टिकल में शामिल हैं और इन तमाम क्रूड ड्रग्स की डिटेल आपकी मुतलका कोर्स बुक में भी लिखी गई है और आप इनको फार्माकोग्नोसी की सब्जेक्टिव बुक से भी देकर लिख सकते हैं। इन क्रूड ड्रग्स में शामिल हैं अकेजिया, सेना, टैमरेंट, ग्लिसराइजा, जिंजर, टर्मेरिक और करक्यूमा, फेनल, कोरिएंडर, बेलाडोना, कैप्सिकम, गार्लिक, डिजिटेलस, पेपरमेंट, स्पीयरमेंट, एलो एंड नग्स वोमिका। स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखें, तो तमाम तालिबे इल्मों को ये बात वाज़ेह कर दी जाती है कि फार्मेसी टेक्नीशियन की प्रैक्टिकल्स की कॉपी को लिखने के लिए आपके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक नीली मार्कर और दूसरे नंबर पर नीली बॉल पॉइंट। इन दोनों पेंसिलों की मदद से आप रिटन वर्क करेंगे और लेड पेंसिल की मदद से आप रिजल्ट्स और डायग्राम बनाएंगे। अब हम कुछ तस्वीर की मदद से देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल की कॉपियाँ कैसे लिखी जाती हैं। तो तमाम तालिबे इल्मों को ये बात पहले यकीनी बनानी है कि सबसे पहले कंटेंट पेज होता है, जिस पर आपने डेट लिखनी होती है और उसके आगे आप एक्सपेरिमेंट नंबर लिखोगे, यानी कि आपने इस डेट में कौन सा प्रैक्टिकल लिखा है या फिर परफॉर्म किया है और इसी शीट पर आपका टीचर चेक करने के बाद साइन कर देता है, जो कि किसी भी एग्जामिनर के आगे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालते हैं।
आपके बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल की कॉपी को बनाया है और कंटेंट पेज को बड़ा ही नीट एंड क्लीन लिखा है। और चेक करने वाले टीचर ने भी तमाम प्रैक्टिकल्स को वक्त पर चेक किया है। प्रैक्टिकल कॉपीज के लाइन वाले जो पेजेस होते हैं उस पर आपने सबसे ऊपर प्रैक्टिकल का नंबर लिखना है, जो कि आप नीली मार्कर से लिखेंगे। और उसके बाद प्रैक्टिकल की हेडिंग डालनी है जिस प्रैक्टिकल को आप लिख रहे हैं। उसके बाद उसके मतलब का इंग्रेडिएंट्स या फिर अपरेटस और प्रोसीजर्स को लिखा जाता है और तमाम चीज़ों को हेडिंग के साथ लिखना होता है। हेडिंग आपने नीली मार्कर के साथ देनी है और बाकी का आपने नीली बॉल पॉइंट से लिखना है। और वाइट पेज पर आप रिजल्ट्स को लिखेंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लेड यानी कि कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल